विकासखंड फतेहपुर की पंचायत भाटिया के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी सरकारी स्कूल के भवन में स्थानांतरित करने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय वरिष्ठ नागरिक रतन सिंह ने बताया कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति न के बराबर है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इन केंद्रों को सरकारी स्कूल के भवन में शिफ्ट कर दिया जाए तो सरकारी राजस्व की बचत होगी, जो वर्तमान में किराए के रूप में व्यर्थ जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे नहीं आते, लेकिन कर्मचारी आसानी से स्कूल भवन में ड्यूटी देने पहुंच सकते हैं। इस विषय पर पहले भी कई बार विभाग से चर्चा की जा चुकी है, लेकिन फिजूल खर्ची रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर विभाग से अपील की है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूल के भवन में शिफ्ट किया जाए, जिससे राजस्व की बचत के साथ साथ स्कूल भवन की देखरेख भी बेहतर तरीके से हो सके। कौन सी जगह है जी? तो यहाँ पे जो आजकल देखा जा रहा है, यहाँ पे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, ये सब कहीं घरों में है, कहीं दुकानों में, कहीं सड़क के किनारे हैं। बच्चे तो खैर देखे नहीं अभी तक, कई बार ही होते हैं। तो ये यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ ठीक है। यहाँ पे बच्चे नहीं, अगर ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो कोई सरकार का रेवेन्यू में थोड़ी बचत होती है। बचत होती है और बिल्डिंग बची रहेगी। बाकी बात यह है कि हमने इसके बारे में एक दफ़ा बोला था आंगनबाड़ी उस केंद्र में जाकर के, और सब कुछ करने के बावजूद भी ये लोग करना नहीं चाहते। बिल्डिंग गिर जाएगी तो फायदा क्या है? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा है इसके ऊपर। अगर स्कूल के में बच्चे नहीं है तो वो जो टीचर है वो तो वहाँ बैठ सकती है। उन बच्चों को यहाँ बिठा आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो अपना जितना भी राशन पानी यहाँ पर लो। सरकारी बिल्डिंग में खुला मैदान है और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। अब सड़क के किनारे खोले हुए हैं जी। अगर इनको बोलते हैं तो फिर ये उल्टा मानते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये काम करना कि सरकारी बिल्डिंग है तो वहाँ पर ये केंद्र खुलने चाहिए। यहाँ ये जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की, इसके आसपास कितने आंगनबाड़ी केंद्र बनते हैं नज़दीक के जो हैं, लगभग जहाँ एडजस्ट हो सकते हैं? ये 3 तो हमारे हैं, ये नंबर 1 वार्ड की जी, 2 की जी, और 3 भी आ सकता है जी। ये जो रोड है ये भी यहाँ आ सकता है जी। कोई छोटे बच्चे थोड़ी यहाँ पर, ठीक है। तीनों वार्ड के यहाँ बैठ सकते हैं और बिल्डिंग बची रहेगी, वो किराया भी बचेगा, होती रहेगी, किराया बचा रहेगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। सरकारी बिल्डिंग में ये ऐसे ही पैसा बर्बाद हो रहा है तो फायदा क्या है? My name is Priyal and my name is Ocean, and today we welcome you all to Afflux 2025. Chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers, and today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। effort taken by the
प्रवेश जी है, राकेश जी है, विशम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत।